नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका और चीन के बीच हुई एक बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक डील के बारे में। ये एक ऐसा सौदा है जिसमें दांव पर बहुत कुछ लगा है और इसके जोखिम भी उतने ही ज्यादा हैं। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है टैरिफ और एक बेहद खतरनाक ड्रग, फिंटानिल। तो आखिर ये सौदा है क्या? देखिए, ये सीधा साधा लेन देन का मामला है। अमेरिका कह रहा है कि वो चीन से आने वाले सामान पर जो एक्स्ट्रा टैक्स यानी टैरिफ लगाता है उसे कम कर देगा, और इसके बदले में चीन ने वादा किया है कि वो फिंटानिल नाम के इस जानलेवा ड्रग को अमेरिका तक पहुंचने से रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करेगा। अब सवाल उठता है कि इसे इतना बड़ा जुआ क्यों कह रहे हैं सब? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अमेरिका की पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव है। वो एक ऐसे देश के वादे पर यकीन कर रहा है जिसके साथ उसके पिछले कई सौ सौदे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे हैं। ये समझने के लिए कि ये दांव आखिर लगाया ही क्यों जा रहा है, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस ट्रेड वॉर यानी व्यापार युद्ध के स्कोर कार्ड को देखना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। तो जब ये सब शुरू हुआ, मतलब जब अमेरिका ने चीन पर ये टैक्स लगाए, तो उनके मन में 4 साफ साफ लक्ष्य थे। पहला, फेंटानिल की सप्लाई रोकना। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग की नौकरियां वापस अमेरिका लाना। तीसरा, चीन के साथ व्यापार में जो घाटा हो रहा था उसे कम करना। और चौथा, टिकटॉक पर अमेरिकी कंट्रोल हासिल करना। तो इन लक्ष्यों का हुआ क्या? सच कहें तो नतीजा काफी मिला जुला रहा। कुछ मामलों में तो कामयाबी मिली, लेकिन अमेरिकी इकोनॉमी को बड़े झटके भी लगे। एक मोर्चे पर बड़ी कामयाबी मिली और वो था व्यापार घाटा। अगस्त में ये घाटा पिछले 21 सालों के सबसे निचले लेवल पर आ गया था, जो वाकई एक बड़ी जीत थी। लेकिन चीन भी चुप नहीं बैठा। उसने जोरदार पलटवार किया, जिससे अमेरिका के किसानों और टेक कंपनियों के लिए नई मुसीबतें खड़ी हो गईं। चीन ने भी अमेरिकी सामान पर भारी टैक्स लगा दिए। और चीन का यही रवैया, मतलब पलटवार करना और वादे पूरे ना करना, इसी वजह से इस नए सौदे पर इतने सवाल उठ रहे हैं और इसे इतना जोखिम भरा माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शक सिर्फ एक्सपर्ट्स को नहीं है। खुद डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने ये डील की, पिछले ही साल चीन को लेकर अपनी निराशा खुलकर जाहिर कर चुके थे कि उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। ये कोई पहली बार नहीं था जब चीन ने इस मुद्दे पर कोई वादा किया हो। इससे पहले भी उसने ड्रग तस्करों को मौत की सजा तक देने का वादा किया था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वादे पर कभी अमल ही नहीं किया गया। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर पिछला रिकॉर्ड इतना खराब रहा है, तो फिर इस बार चीन पर भरोसा करके इतना बड़ा दांव क्यों खेला जा रहा है? चलिए, इस जोखिम के पीछे की 2 मुख्य वजहों को समझने की कोशिश करते हैं जो इस फैसले की वजह बनी। पहली वजह तो है जमीन पर दिख रहे कुछ बदलाव। हाल के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि चीन की कार्रवाई का शायद कुछ तो असर हो रहा है। अमेरिका में जो फेंटानिल पकड़ा जा रहा है, उसकी मात्रा और प्योरिटी दोनों में कमी देखी गई है। और दूसरी वजह है सीधी सीधी आर्थिक मजबूरी। चीन के जवाबी कदमों से अमेरिका को ही नुकसान हो रहा था, खासकर किसानों को। चीन के पास भी आर्थिक मोर्चे पर कई ऐसे दाव थे जिससे वो अमेरिका पर दबाव बना सकता था, और उसने बातचीत शुरू करने के लिए टैरिफ में कमी की शर्त रख दी थी। तो अब देखते हैं कि इस बड़े दाम वाले सौदे के नतीजे क्या हो सकते हैं। मतलब इसमें किसका फायदा होगा और किसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यहीं पे डिप्लोमेसी का एक बड़ा ही अजीब खेल देखने को मिलता है। एक तरफ अमेरिका अपने सबसे बड़े आर्थिक कॉम्पिटिटर चीन को रियायत दे रहा है, और दूसरी तरफ वो अपने सबसे करीबी पड़ोसियों और सहयोगियों मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहा है। और ये बात छोटी नहीं है, क्योंकि मेक्सिको और कनाडा अमेरिका के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। तो ये पॉलिसी उन सहयोगियों को नाराज कर सकती है जो खुद भी फेंटानिल से लड़ने में अमेरिका की मदद कर रहे हैं। तो अगर देखें तो इस सौदे से फौरी तौर पर अमेरिकी कंज्यूमर्स को फायदा हो सकता है। चीजें सस्ती हो सकती हैं, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है अपने सबसे जरूरी पार्टनर्स के साथ रिश्तों में खटास के रूप में। और अमेरिकी किसानों और टेक कंपनियों का भविष्य इस बात पर टिका है कि क्या चीन अपने बाकी वादे भी निभाएगा। तो आखिर में सवाल वही है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। क्या ये एक सोची समझी रणनीतिक जीत साबित होगी, या फिर एक टूटे हुए वादे पर खेला गया एक और जुआ जो अमेरिका को ही महंगा पड़ेगा?